अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम लोग तौहीद एजुकेशनल ट्रस्ट के प्रांगण में बन रहे इमाम बुखारी यूनिवर्सिटी कंपाउंड में मौजूद हैं। हमारे साथ आप देख सकते हैं कई सारे लोग मौजूद हैं। इनमें से जनाब मासूम रज़ा साहब जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश सचिव हैं, और भी कई दिगर लोग और दिग्गज लोग यहाँ मौजूद हैं। दरअसल इन्होंने अभी इमाम बुखारी यूनिवर्सिटी का विज़िट किया है। ओवरऑल हम इनसे समझना चाहेंगे कि साहब तालीम के क्षेत्र में सीमांचल में जो एक बड़ा काम हो रहा है, इसको लेकर के ये क्या सोचते हैं, इनका क्या फीडबैक है। बहुत अच्छा लगा अल्हम्दुलिल्लाह। ख़ास तौर से इमाम बुखारी यूनिवर्सिटी जो बन रही है, किशनगंज के लिए फ़ख्र की बात है। हम लोगों ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए, उसके ब्रांच के लिए बड़ा आंदोलन किया था। अभी तलक अधूरा पड़ा है। जो ज़मीन पर एक ईंटा भी नहीं लगा, बाउंड्री का काम हुआ, लेकिन आज तलक वो ज़मीन ऐसी यूँ का यूँ पड़ी है। एक किराए के मकान पर यूनिवर्सिटी चल रही है। तो ये खुशी होती है कि किशनगंज में दूसरी यूनिवर्सिटी किशनगंज वासियों के लिए, किशनगंज के लोगों के लिए, ख़ास तौर से सीमांचल के वासियों के लिए एक बड़ा काम हो रहा है। हमारे बच्चे यहाँ से अच्छी तालीम लेंगे। ख़ास तौर से हमारे जो मतीन साहब के साहबजादे मतीउर रहमान सल्फी साहब जो इस एजुकेशन के लाइन पर इतना आगे बढ़ चुके हैं, इससे हम लोग को फैज़ ज़रूर हासिल होगा। सीमांचल की बेटियाँ, सीमांचल के बच्चे, नौजवान जो यहाँ पर आकर तालीम पाते हैं, उनको आसानी और होंगी इंशाअल्लाह ताला। मैं यह उम्मीद करता हूँ कि फरवरी मार्च तक यहाँ पर काम बहुत आगे बढ़ जाना चाहिए। मासूम साहब, क्योंकि आज खुद आप स्पॉट पर मौजूद हैं, अवाम के लिए पैगाम क्या है, मैसेज क्या है? मेरी पहले दुआ है कि फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी हमारी कायम हो। उसके बाद हम लोग फिर से विज़िट करेंगे। खुशी की बात यह है कि अब हमारे बच्चे यहाँ से जो चंडीगढ़, दिल्ली या और किसी बड़े शहरों में पढ़ने के लिए जाते थे, उनको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आने वाला वक्त में हमारे बच्चे ऐसे इदारों से पढ़ करके फारिग होकर के पूरे हिंदुस्तान के लिए, बल्कि मैं कहूँगा कि दुनिया के कोने कोने में जा कर के इस इलाके के नाम को रोशन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मासूम रज़ा साहब, बेहद कीमती बातें आपने कही। अब हम आपको शमसुल हक साहब से मिलाने जा रहे हैं, जो दरअसल है तो यहीं से, लेकिन अभी इस वक्त ये सऊदी अरब में है और वहीं गालिबन जॉब में है, और वहीं से शायद आपने तालीम भी हासिल की है। बुनियादी तालीम तो यहीं से दी, उसके बाद आला तालीम वहाँ से हासिल की। एक जॉब पे फायज़ हैं। इन्होंने इमाम बुखारी यूनिवर्सिटी का विज़िट किया। ओवरऑल समझना चाहेंगे कैसा लगा और क्या कुछ कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा जो चेयरमैन साहब हैं मिस्टर मतीउर रहमान, जिन्होंने ये कदम उठाया कि एक यूनिवर्सिटी का उन्होंने आगाज़ किया है। विदेश में मैं एक बाय प्रोफेशन IT इंजीनियर हूँ, लेकिन मैं फेसबुक में देखा करता था कि एक यूनिवर्सिटी बन रही है और हमारे किशनगंज में जो हमारा अपना होम डिस्ट्रिक्ट है, तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि यूनिवर्सिटी वहाँ है नहीं और यूनिवर्सिटी बन रही है। बहुत खुशी की बात है कि मैं खुद की तालीम जो है किशनगंज से बाहर लिया है, MP में, दिल्ली में और दूसरे सिटीज़ में, दूसरे स्टेट्स में, बट हमारे ज़िला में यूनिवर्सिटी हो रही है। बहुत ही तमन्ना थी कि हम जब घर पहुँचे तो हम ज़रूर जाएंगे और हम देखेंगे, और आज वो दिन है जो मैं आज आया, देखा कि यूनिवर्सिटी का जो बिल्डिंग का काम है बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है, और ऑलमोस्ट ये जो है 80-85% तक ये कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद जो है एकेडमिक स्टार्ट हो जाएंगे, यहाँ पर पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी। और जहाँ तक हमने मैनेजमेंट से पता किया कि जो यहाँ पहले सिंपल ग्रेजुएशन है, फार्मेसी है, फिर IT है, और जो टेक्निकल कोर्सेज़ है वो उसकी पढ़ाई होगी यहाँ पर। ये शुरुआती तालीम है, और इस धीरे धीरे जो आगे जो हायर एजुकेशन स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पे। तो जो प्रॉब्लम हम लोगों को होती थी वो प्रॉब्लम अब नहीं होगी, क्योंकि यहाँ के जो बच्चे हैं वो अब यहीं पर तालीम ले पाएंगे और बाहर जाके पढ़ने की उसको ज़रूरत नहीं होगी। जो प्रॉब्लम हम लोगों ने फेस की वो प्रॉब्लम हमारे आने वाले कमिंग जनरेशन के बच्चों को झेलना नहीं पड़ेगा। और ये जो इदारा है ये बहुत सस्ते की फ़ीस में जो है पढ़ाई करवाएगी, क्योंकि ऑलरेडी ये यूनिवर्सिटी एक ट्रस्ट के अंतर्गत में है, और ऑलरेडी यहाँ पर मदरसे भी चल रहे हैं जो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है। और हम जानते हैं कि जो ह्यूमन राइट्स है, जो फंडामेंटल राइट्स है लोगों की, वो फ्री एजुकेशन की है, और हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर फ्री एजुकेशन भी दी जाएगी बच्चों को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने देखा जनाब शमसुल हक साहब, बेहद कीमती बातें लगातार हमने इन्हें सुना, काफ़ी अच्छी बातें इन्होंने कही है। और गाहे बगाहे सोशल मीडिया के ज़रिए, चाहे व्हाट्सअप हो, चाहे यूट्यूब हो या फिर फेसबुक हो, इमाम बुखारी यूनिवर्सिटी की जानकारी हम आपको देते रहे हैं।
इमाम बुखारी यूनिवर्सिटी के एक ज़िम्मेदार हमारे साथ मौजूद हैं, जनाब हबीब साहब। और आइए हबीब साहब से ये समझते हैं कि साहब यूनिवर्सिटी का काम कितना हो चुका, कब तक मुकम्मल होगा और कब जो है फुल फ्लेज तरीके से यहाँ पर पढ़ाई शुरू होगी। सर आगे आ जाए। पहले मैं सब भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो आए, अपना कीमती वक्त निकाल कर और यूनिवर्सिटी का मुआयना किया। इसके लिए मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। असल कोई चीज़ को बनने के लिए सब तरह का मदद की ज़रूरत है। कोई पैसे से मदद करते हैं, कोई अपना जो पेशा है, उनका कोई काम है, उस काम में वो काम को करके वो मदद करते हैं, कोई बाई इकोनॉमिकली मदद करते हैं, कोई सपोर्ट करते हैं। तो सब तरह का मदद चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को जो फरवरी 2021 में लेटर ऑफ इंटेंट मिला था, तो वो लेटर ऑफ इंटेंट में हम लोगों को 1 साल का समय दिया था कि 1 साल के अंदर आपको बहुत तरह का क्राइटेरिया है उसमें फुलफिल करना। उसमें से मेन जो क्राइटेरिया था कि 1 लाख स्क्वायर फीट का आपको बिल्डिंग बनाना है। तो उस समय बहुत मुश्किल काम लग रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का सपोर्ट से आज इस हद तक काम हो चुका है कि हम लोग देख सकते हैं कि पीछे 5 बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर का काम है लगभग वो कंप्लीट है। और कुछ बिल्डिंग में तो रंग का भी काम स्टार्ट हो गया, पेंटिंग का भी काम स्टार्ट हो गया, मार्बल का भी काम स्टार्ट हो गया। उधर 2 बिल्डिंग में विंडो भी लग गया है। तो और डोर्स वगैरह भी आया हुआ है, वो अच्छे कंपनी टाटा कंपनी से लिया हुआ है। तो मार्बल का काम अभी चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह जब मार्बल वगैरह लग जाएगा तो डोर्स भी लग जाएगा। और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि फरवरी ख़त्म होने से पहले ये 5 बिल्डिंग हम लोग हर तरीके से तैयार कर लेंगे इंशाल्लाह। और लोगों से गुजारिश है कि वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। इसके अलावा और भी हमारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है, जिसमें आपका इमाम बुखारी हॉस्पिटल है, आपका इमाम बुखारी लाइब्रेरी है और ऑडिटोरियम हॉल है, और बहुत सारा प्रोजेक्ट्स है, उसमें भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। यही सबसे गुजारिश रहेगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।